स्टूडेंट्स, आज जो मैंने सुबह वीडियो डाला था उसमें एक बच्चे ने कहा कि सर हार्ड वर्क करें या स्मार्ट वर्क करें, और मैंने कहा कि इस वाले मुद्दे को एड्रेस कर देते हैं, क्योंकि चीज ये है कि मार्केट में बहुत सारे जुमले घूम रहे हैं, बहुत सारे वीडियो घूम रहे हैं, और आप लोग कहीं पे शायद ये सोच लेते हैं कि कोई तरीका होगा जिसमें नीट की तैयारी, जिसके अंदर 2-2.5 हज़ार घंटे की मेहनत करनी पड़ती है, वो जल्दी से हो सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस वाले वीडियो में कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ठीक है, मेरे हिसाब से किस हद तक एप्लीकेबल है और डेफिनेटली कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। पहली चीज तो ज्यादातर लोग स्मार्ट वर्क को एक जुमले की तरह ट्रीट करते हैं कि आपके पास कोई तरीका है जिससे छोटे से टाइम में, बहुत कम टाइम में आप पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और दूसरी चीज ये समझ लीजिए कि हर स्टूडेंट का डिफरेंट लर्निंग कर्व होता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को कोई चीज 6 घंटे में समझ में आ जाए और किसी स्टूडेंट को कोई चीज 12 घंटे में समझ में आए। मैं दूसरी वाली कैटेगरी में था हमेशा से, ठीक है। और हर जने का डिफरेंट कंफर्ट जोन होता है, ठीक है। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मुझे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत कंफर्टेबल लगती थी, फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता था। आपका कुछ और कंफर्ट जोन हो सकता है, दैट इज परफेक्टली ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिजर्व नहीं करते गवर्नमेंट कॉलेज में होना, पर इसका ये जरूर मतलब है कि यदि आप डरेंगे तो डेफिनेटली आपका होगा नहीं। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये है कि कॉन्सेप्ट जो है वो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट्स, वन शॉट वीडियोस, इन सब से नहीं बन सकते हैं, ठीक है। टाइम देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। बिना टाइम दिए आप नहीं समझ सकते हैं। एग्जामिनर इतना स्मार्ट है कि आपको सवाल इस तरह से देगा कि यदि आपने शॉर्टकट मारे तो आप कंफ्यूज होंगे और गलती करेंगे और टाइम निकालेंगे और आपसे पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। मैं इस बारे में 100% कन्विंस्ड हूं, बार बार पहले भी बोला है। कोई भी एग्जाम हो या लाइफ में कोई भी सिनेरियो हो, सक्सेस इज 99% हार्डवर्क एंड 1% इंटेलिजेंस। यदि कोई 5 घंटे पढ़ता है और आपको वही चीज समझने में 10 घंटे लगते हैं, तो आप 12 घंटे पढ़ के सोते हैं और आप उससे बेटर हो गए। सिंपल सा खेल है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सीरियसली ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ ये होता है। स्मार्ट वर्क क्या होता है, मेरे हिसाब से 1-2 जगह पे एप्लीकेबल है, पर उसके बियॉन्ड यदि आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, यदि आप कोई जादू मंत्र, टोना, इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं जिससे कोई इंजेक्शन आपके बम में लगाया और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अपना टाइम खराब मत करिए उन चीजों को ढूंढने में। मेरे हिसाब से स्मार्ट वर्क 2 जगह पे एप्लीकेबल है। पहली चीज, मैंने आपसे बोला हुआ है कि वीडियो देखते हुए नोट्स लो, उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग करो, है ना, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन और बायो के 200 क्वेश्चन। मेरे हिसाब से पहला स्मार्ट वर्क यहां पे एग्जिस्ट करता है। आपको हर एक चैप्टर के 500-500 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, 100 क्वेश्चन लगाइए। मैंने आपको इसका कैलकुलेशन बताया था। दिस इन इटसेल्फ इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इसके साथ आप 20 टेस्ट लगा लेते हैं, करीब 15,000 क्वेश्चन हो जाते हैं। दिस इज गुड इनफ। वो स्मार्ट वर्क है कि आप लिमिटेड तैयारी करें, क्योंकि स्मार्ट वर्क का मतलब ये हुआ आपका पहला फोकस कंप्लीटिंग सिलेबस पे है, कंप्लीटिंग सिलेबस पे है, ठीक है। दूसरा, यदि आप ड्रॉप कर रहे हैं, यदि आप 12th में और आपको कुछ चैप्टर आसान और कुछ डिफिकल्ट लगते हैं, तो दूसरा स्मार्ट वर्क यहां पे एग्जिस्ट करता है कि आपने 96 चैप्टर लिए, उनको इजी और डिफिकल्ट में ब्रेक कर लिया, और इजी चैप्टर में पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। क्वेश्चन सही होगा इसका मतलब आपको चैप्टर आता है, और जो नहीं हुए तो आपने उनके वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, एनसीईआरटी पढ़ा। जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उसमें ये तीनों स्टेप की, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। मुझे इसके अलावा कोई तीसरी स्मार्ट वर्क चीज नहीं पता, मुझे इसके अलावा कोई तीसरी स्मार्ट वर्क चीज नहीं पता। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज जरूर बताई है कि रिवीजन क्विकली कैसे करें। जब आपने सारी चीजें कर ली, पर आप ये सारी चीजें जल्दबाजी में नहीं कर सकते। जल्दबाजी में करेंगे, तैयारी करते रहेंगे सालों साल और वीडियो देखते रहेंगे जिसमें स्मार्ट वर्क के बारे में बताया जाता है। तो मैं वापस समराइज कर देता हूं, मोटी मोटी बात। मेरा जो जुमला है, देखो मार्केट में भी जुमले घूम रहे हैं, मैं भी एक जुमला फेंक देता हूं। मेरा जो जुमला है, मोटी मोटी बात, हार्ड वर्क इज द किंग, नॉट ओनली इन नीट एग्जाम प्रेपरेशन बट ऑल्सो इन एवरीथिंग दैट यू विल डू इन लाइफ। बिना मेहनत किए आप लाइफ में कहीं भी नहीं पहुंचोगे। आप शॉर्टकट ढूंढोगे और आपको एक दीवार मिलेगी और अपने उस दीवार पे आप अपना सर मार रहे होगे कि फिर मेरे से गलती हो गई। पिछले साल गलती हुई थी, इस बार हो गई और अगले बार भी गलती होगी। आप ध्यान रख लीजिए, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई शॉर्टकट
सक्सेस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। स्मार्ट वर्क नीट के एग्जाम के सेंस में मैं इन 2 पॉइंट्स में बोल सकता हूं, पर ये दोनों पॉइंट्स में ये वाली चीज तो 2021 और 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। जो 2022 वाले स्टूडेंट हैं, ये वाली चीज उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए और जो 12th में स्टूडेंट्स हैं जो एक बार 11th को पढ़ चुके हैं, सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है। अदरवाइज 2022 के लिए ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में डिफरेंस। बस इससे ज्यादा डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। अपना टाइम खराब मत करिए शॉर्टकट्स ढूंढने में यूट्यूब के ऊपर। आप वापस तैयारी कर रहे होंगे। दिस इज परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। और जैसा मैंने आप लोगों से बच्चों कहा था, दिस वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिकॉर्ड इन इंग्लिश, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया आपसे जितने भी वीडियो में हिंदी इंग्लिश में करूंगा उनका वही वर्जन मैं प्योर इंग्लिश में भी करूंगा, सो दैट एनी स्टूडेंट्स इन साउथ इंडिया हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी थिंग्स like Jumle, they will be able to understand the video. All right, students.